ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली है उसके बारे में भी जानकारी साझा करते हैं। तो गुंजन जोशी गुरुग्राम से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और फरीदाबाद से मोनू पांचाल। गुंजन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, आज दिन भर क्या कुछ हलचल रहने वाली है गुरुग्राम में, और क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या बारिश की और जलभराव की सामने आ रही है, तो अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है गुरुग्राम में? बिल्कुल, देखिए आज का अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए बीते दिन जिस तरह से गुरुग्राम में लगातार बारिश हुई थी और बीते सुबह 6 बजे से लेकर देखिए रात तक ये बारिश चली थी और ऐसे में गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई थी। और इसी को लेकर देखिए क्योंकि जलभराव की समस्या काफी पहले से चली आ रही है, तो गुरुग्राम के डीसी कल खुद सड़कों पर उतरे, उन्होंने हाईवे का जायजा लिया और इस जायजे के बाद उन्होंने एडवाइजरी जारी की, जिस एडवाइजरी के तहत जो ऑफिसेज हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई, जो भी एम्प्लॉयज हैं, और साथ ही साथ आज के दिन स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं साइबर सिटी में। तो देखिए ये एक बारिश के बाद की बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ गुरुग्राम के डीसी ने ये भी आश्वासन दिलाया है कि हाईवे के साथ की जितनी भी सर्विस लेन है जिन पर पानी भरा हुआ है वो जल्द से जल्द सही कराया जाएगा, और साथ ही साथ जो सड़कें हैं वहां पर भी जलभराव की समस्या से जल्द ही निपटारा किया जाएगा। तो वहीं देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है कि सावन शुरू हो चुके हैं, ऐसे में कांवड़िए लगातार आ रहे हैं और आज सावन का सोमवार है तो मंदिरों में भीड़ भी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम का अगर मैं जिक्र करूं तो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में शिव मंदिर में अब कांवड़ियों का आना और जाना शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रशासन देखिए लगातार जो है मुस्तैद है और लगातार पुलिस की एक पहले भी शनिवार के दिन भी पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में कांवड़ यात्रा को लेकर खासे प्रबंध किए गए थे और इस प्रबंधों का इंतजाम किया गया था। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में देखिए जो है कैंप लगाए गए हैं, कांवड़ियों के रुकने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, वहां पर पुलिस गश्त कर रही है लगातार, ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न फैले, कोई भी शरारती तत्व किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था फैलाने की कोशिश ना कर सके। साथ ही साथ देखिए राजनीतिक हलचल की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से अब 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल 9 कमाल का जिक्र कर रही है और यही जिक्र देखिए बीते दिन भी दिखाई दिया और आज भी भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां, अन्य पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। इस डोर टू डोर कैंपेन की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और आज भी इसी कड़ी में गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में ये डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा और भ्रष्टाचार और साथ ही साथ निगम में जो अव्यवस्थाएं फैली है, चाहे वो बारिश के चलते हो, चाहे वो तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हो, उन सभी का यहाँ जिक्र किया जाएगा। जी ठीक है मोनू, आपके पास आना चाहूंगी, आज क्या कुछ हलचल रहेगी फरीदाबाद में, और दूसरा आपसे ये भी समझना चाहूंगी जिस तरह से अभी गुंजन जिक्र कर रही थी जलभराव का, तो फरीदाबाद में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या पानी की निकासी की संपूर्ण व्यवस्था की गई है अभी तक या नहीं? देखिए फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से लगातार बारिश जो है होती जा रही है, तो कहीं रुक रुक करके जो बारिश होती है तो वो कहीं ना कहीं जलभराव की समस्या फरीदाबाद में बनी हुई है। जिस तरीके से बात की जाए तो कल बीते रात जो है कुल जो काफी जो इंजन है वो रोडों पर रखवा दिए गए थे क्योंकि पानी की निकासी को लेकर के। वहीं मैं आपको बता दूं जो फरीदाबाद के डीसी है विक्रम सिंह यादव, उनकी तरफ से एक आदेश भी आया कि जो सरकारी संस्थान है, स्कूल है, जो कॉलेज है, प्राइवेट हो या सरकारी, उन स्थानों की जो संस्थाओं की जो है छुट्टी यहाँ पर कर दी गई है। जिस तरीके से लगातार जो बच्चों की बात की जाए, चाहे बच्चे स्कूल जब अपने जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोडों पे जो पानी भरा होता है, कहीं सिवर का जो ढक्कन है वो खुला ना हो, कोई गहरा गड्ढा ना हो, तो इसको चलते जो लगातार जो डीसी है विक्रम सिंह यादव, इन्होंने फैसला लेते हुए एक दिन की छुट्टी यहाँ पर जो है इन संस्थानों की करी है। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि लगातार जो है इंजन और जो ट्रैक्टर है या जो सेफ्टी टैंकर है उस तरीके से यहाँ पर लगाकर उस रोडों पर से पानी जो है जलभराव जो हुआ है उसको यहाँ से खत्म करने की बात यहाँ पर की जा रही है। लगातार जिस तरीके से जो सरकारी महकमे है या अन्य जो महकमे है वो अधिकारी रोड पर आकर के जीरो ग्राउंड पर काम कराने की बात यहाँ पर की जा रही है और लगातार पहुंच भी रहे अधिकारी यहाँ पर पानी की निकासी को लेकर के। वहीं उसके साथ साथ मैं बता दूं जिस तरीके से बीते रात जो है 5 बदमाशों ने एक व्यापारी पर गोली चला दी, जो है 2 मोटरसाइकिल पर लैस होकर के आए थे 5 आरोपी, और उन्होंने ताबड़तोड़ जो है उस व्यापारी पर गोली चला दी और कहीं ना कहीं वो लूट की मकसद से जरूर पहुंचे थे और मौके पर जो है
बल्लभगढ़ के एसीपी और तमाम सीआईए क्राइम ब्रांच वहां पर पहुंची और वहां पर जो तनाव का माहौल यहाँ पर बन गया। कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना था कि अगर जिस तरीके से जिस रोड पर गोली चली है वो 24 घंटे रोड जो है भीड़ भाड़ इलाका है और काफी जिस तरीके से बदमाश आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, तो कहीं ना कहीं जो लूट करने के मकसद से यहाँ पर वो बदमाश आए थे। तो कहीं ना कहीं जो एसीपी है एसीपी ने ये कहा कि बिल्ला और जंगली बिल्ला जिस तरीके से दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं सुधरने की, क्राइम से कम होने की बात है। लेकिन जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया तो ताबड़तोड़ और भी जो यहाँ पर जो बदमाश है वो फरीदाबाद में आने लगे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भय का माहौल यहाँ पर फरीदाबाद में देखा जा रहा है। उसके साथ साथ मैं बता दूं, जिस तरीके से बारिश के आसार जो है बनते जा रहे, तो कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम और भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का आसार यहाँ पर ये भी लगाए जा रहे हैं। उसके साथ ही मैं बता दूं, जिस तरीके से सावन का महीना पहला सोमवार है और मंदिरों पर लगातार भक्तों की भीड़ यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो कावड़िया है वो हरिद्वार से कावड़ लेकर के जो पैदल कंधे वाली कावड़ है या डाक कावड़ की बात की जाए तो तमाम कावड़ी भक्त जो है वहां से जल लेकर के अपने अपने स्थानों के लिए निकल चुके हैं। तो रोडों की यातायात की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो है पुलिस गाड़ियां खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, तमाम गाड़ियां खड़ी है यहाँ पर। किसी कावड़िया भक्त को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, तो इसको लेकर यातायात को लेकर के पॉइंट निश्चित किए गए हैं। लगातार ऊपर जो है जो निजी संस्थान है उन्होंने भक्तों की सेवाओं के लिए भंडारे का या अन्य चीजों का जो है यहाँ पर साधन जो है यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल। गुंजन, आपके पास आना चाहूंगी और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से हथनी कुंड बैराज से यमुना में कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और ऐसे में भारी जलस्तर में बढ़ोतरी भी देखी गई है, अब बाढ़ के हालात बन रहे हैं और इन हालातों से बचने के लिए प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं अब तक? जिस तरह से देखिए हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, क्योंकि देखिए बारिश हो रही है और ऐसे में हर साल जो पानी है वो छोड़ा जाता है और लगभग देखिए बाढ़ की जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और कई अगर मैं हरियाणा का जिक्र करूं तो कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ आ भी जाती है और लोगों को वहां से निकाला जाता है। तो इसके लेके देखिए उनकी प्रशासन की तरफ से पहले ही सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। हालांकि जिस तरह से पानी छोड़ा गया है और अब जिस तरह से बारिश हो रही है, तो बारिश के पानी के साथ साथ हथनी कुंड बैराज का पानी भी अब अलग अलग इलाकों में आ रहा है और ऐसे में देखिए प्रशासन तमाम तरह की सुविधाएं जो है मुहैया करा रहा है लोगों की। अगर मैं बात करूं तो देखिए जो आसपास के इलाके हैं वहां आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। पहले ही प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया था जब पानी को छोड़ा गया था और जब बारिश तेज हुई तो येलो अलर्ट हरियाणा के ऑरेंज अलर्ट हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जारी किया गया था, जिसके बाद लोगों को वहां से निकालने की भी देखिए कवायद शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो पूरे तरह के इंतजाम किए गए हैं, लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। लेकिन देखिए एक जिक्र मैं यहाँ ये भी करूंगी, क्योंकि हर साल इस तरह की स्थिति पैदा होती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां सरकार और प्रशासन लगातार काम करते हैं लेकिन उसके बाद भी वहां सही से काम नहीं हो पाता और बाढ़ की स्थिति बनने के बाद लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में देखिए ये देखने वाली इस बार बात होगी कि प्रशासन और सरकार लगातार बार यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तमाम जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं और लोगों को सुरक्षित उनके घरों से, अगर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तो लोगों को सुरक्षित उनके घरों से बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल देखिए इस तरह की कोई भयावह स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो बातें कही जा रही है, प्रशासन की तरफ से जो लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार जो अलग अलग इलाकों में, क्योंकि देखिए गुरुग्राम से लेकर अलग अलग इलाकों में जिस तरह के इस बार हालात पैदा हुए हैं उसे लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है और अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर वहां से लोगों को सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। जी बिल्कुल। मोनू, दिल्ली, हिमाचल और हरियाणा ये ऐसे प्रदेश हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, तो क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से भी काफी लगा हुआ है और हरियाणा में भी आता है, ऐसे में वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए जिस तरीके से यहाँ पर
एनसीआर में फरीदाबाद जो आता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बारिश है वो लगातार है, क्योंकि आज भी मौसम विभाग ने जो है तेज मूसलाधार बारिश होने की यहाँ पर संभावना जताई है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारी स्कूलों की बात की जाए या कॉलेजों की बात की जाए, तो इन संस्थानों की जो है छुट्टी करने का यहाँ पर जिस तरीके से फैसला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं आज बारिश के भी आसार काफी हो सकते हैं। इंतजामों की बात की जाए तो जिस तरीके से जो फरीदाबाद से होती हुई जो है जमुना जी जो है यहाँ से निकलती है, उसी के साथ में बता दूं आगरा कैनाल जो नहर है वो यहाँ से गुजरती है। तो इस तरीके से इन दोनों पॉइंटों की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार पुलिस जो है गश्त करती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं जो जमुना जी है यहाँ पर जो फरीदाबाद से जो लगती है, तो वहाँ पे जो है जो आसपास जो गाँव बसे हैं उन पर भी जो है पुलिस लगातार जाकर के संदेश यहाँ पर दे रही है कि सही रहे, सुरक्षा से रहे, क्योंकि कोई भी जो है जमुना जी के पास ना जाए। तो इस तरीके के यहाँ पर जो समझाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार वो भी चक्कर काट रहे हैं। पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अलर्ट भी जारी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन और मोनू, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।